उमा गांव और परिवार से दूर शहर में पढ़ाई करने आई थी। शहर में टीसी बस्ती में उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था जिसमें वह अपना गुजारा कर रही थी। माँ बाप बहुत ही गरीब थे और बड़ी मुश्किलों से इंतजाम करके वह उमा की पढ़ाई के पैसे भिजवा पाते थे। इससे मेरा क्या होगा, मुझे तो कुछ करना ही होगा, ऐसे मुझे भी परेशानी होगी और बाबूजी को भी। माँ के बाबूजी की चिट्ठी आई कि घर की छत गिर गई है जिसकी वजह से वह इस बार कम पैसे भेज रहे हैं। दिन बड़ी ही परेशान थी। वह शाम को बाजार से कुछ सामान लेने के लिए किराने की दुकान पर खड़ी ही थी कि तभी वहां एक चाइनीज लड़की आए और दुकान वाले से पूछने लगी, आसपास कोई सस्ते में मुझे किराए पर कमरा मिल जाएगा? ना पूछकर चली जाती है पर पीछे से उमा जल्दी से जाकर उसे रोकती है। इसी बस्ती में किराए के एक मकान में रहती हूँ, तुम ही बता दो अगर तुम्हारी नज़र में कोई कमरा हो तो बस सस्ता सा हो, क्योंकि मैं इस शहर में आई हूँ और अकेली भी, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। हाल भी कुछ ऐसा ही है, अगर तुमको ऐतराज ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, हम किराया आधा आधा बांट लेंगी। ये तो अच्छा आइडिया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीना और उमा दोनों एक साथ रहने लगती हैं। दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है पर कुछ दिनों बाद दोनों को पैसे की बड़ी परेशानी होने लगती है। दोनों के पास ही ज़्यादा पैसे नहीं बचते। नहीं आ रहा, क्या करूं, बाबूजी से भी पैसों के लिए नहीं बोल सकती, मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो किससे पैसे मांगूंगी। इस शहर में अगर रहना है तो हमें कोई काम तो देखना ही पड़ेगा। अरे पर तुम तो कॉलेज जाती हो, तुम कैसे कमा पाओगी? हम क्या कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकते? कोई छोटा मोटा काम ही खोल सकते हैं, कॉलेज से आने के बाद हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। बहुत सोचती हैं पर उनके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आता। उसके बाद दोनों को बड़ी तेज भूख लगने लगती है। मीना फटाफट दोनों के लिए नूडल्स बनाकर लाती है। खाते खाते उमा के दिमाग में आइडिया आ जाता है। आ गया आइडिया, बताओ बताओ क्या आइडिया आया? फूड तुम इतना बढ़िया चाइनीज बनाती हो ना कि कोई भी खाकर दीवाना हो जाए, और यहाँ आसपास बस्ती में कोई भी चाइनीज नहीं बेचता सिवाय वह मोटे के, पर वो इतना महंगा दे है कि बस पूछो ही मत। अगर हम चाइनीज बेचना शुरू कर दे तो देखना हमारी दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। यह तो बढ़िया है, मैं भी सारी चाइनीज चीज़ें बनाना जानती हूँ, हम कल से ही ये काम शुरू कर देते हैं और तुम उसमें मेरी मदद कर देना। शाम को बाजार में भीड़ भाड़ भी काफ़ी रहती है और सब लोग खाने निकलते हैं। अपने चाइनीज फूड का रेट कम रखेंगे तो देखना सब आएंगे हमारे पास। क्या था, अगले ही दिन दोनों सहेलियां अपने अपने पैसे इकट्ठे करती हैं और उससे सामान ले आती हैं और उमा इन सब में उसकी पूरी मदद करती है। दोनों मिलकर बस्ती के बाजार में अपना ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। स्वादिष्ट चाइनीज खाकर जाए, आइए ना भैया, बस 10 रुपये से शुरू है, कोई भी आकर खाओ, बस 10 रुपये में। 10 रुपये का नाम सुनकर हैरान रह जाते हैं और उसका चाइनीज फूड आकर खाने लगते हैं। जब लोग चाइनीज खाते हैं तो बस खाते ही रह जाते हैं। पहले दिन ही उनके यहाँ ऐसी भीड़ लगती है कि बस 2 घंटे में ही सब सामान खत्म हो जाता है। यकीन नहीं हो रहा, हमारा सामान सारा बिक गया, पर मुझे तो पूरा यकीन था कि तुम्हारे हाथ का चाइनीज फूड खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोनों खुशी खुशी घर आ जाती हैं। घर आकर वह दोनों मिलकर पैसे गिनती हैं और पहले दिन की कमाई से दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। तुम कल ही सबसे पहले अपने कॉलेज की फीस भर देना, बाकी पैसों से हम कल और सामान ले आएंगे। उस दिन सुकून महसूस करती हैं। अगले दिन उमा अपने कॉलेज की फीस भी भर देती है। कॉलेज से आकर मिलकर बाजार से सामान लेकर आते हैं और फिर दोनों मिलकर सब सामान तैयार करके बाजार में भी लगा देते हैं। में पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। मेरे घर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो ज़रा जल्दी से मुझे 10 प्लेट मोमोज और एक मैगी के फ्राइज पैक करके दे दे। कि बस अभी देती हूँ आंटी, बड़ी ही जल्दी में हो आप तो। मुझे मीना और उमा के चाइनीज फूड के ठेले पर इतनी भीड़ रहती थी कि सामान थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता था।
की दुकान मीना और उमा के चाइनीज फूड की वजह से बिल्कुल ही चलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसे बड़ा दुख भी होता है और उन लड़कियों की तारीफ सुनकर उसे गुस्सा भी आता है। वो खुद ग्राहक बनकर उनके ठेले पर ही पहुंच जाता है। खाकर तो देखूं कि ऐसा क्या है इन लड़कियों के चाइनीज फूड में जो मेरी दुकान में नहीं है। जब लड़कियों के ठेले का चाइनीज खाता है तो खाता ही रह जाता है। उसे तब समझ आता है कि आखिर सच में मीना के हाथ में गजब का स्वाद है और दाम भी इतने कम है। मोटे लाल को अब उन दोनों से चिढ़ होने लगती है, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वह आखिर करे तो क्या करें। इन मीना की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, उसे एकदम से चक्कर आ जाता है और उमा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। दवाइयों से भी वह ठीक नहीं हो पा रही थी, इसी वजह से अब ठेला लगाना बंद कर देती है। चक्कू फिर से खुश हो जाता है। चक्कू अपने लिए बड़ा ही खुश हो रहा था क्योंकि उसकी दुकानदारी फिर से होने लगती है। मीना की हालत को देखकर उमा बड़ी परेशान होती है। वह उसे हर हॉस्पिटल में दिखा लेती है, पर मीना की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ पा रहा होता है। की बात है जब मीना एकदम बीमार की हालत में बिस्तर पर पड़ी होती है और उमा उसके पास बैठी होती है, तो मीना उमा से बोलती है, जैसे अब हम ठेला भी नहीं लगा पा रहे हैं, अब तुम कॉलेज की फीस कैसे भरो? कुल भी मत सोच मीना, तुम्हारी वजह ही से तो हम बल्कि इतना कमा पाए हैं और कॉलेज का फीस में भर दूंगी, तुम इसकी चिंता ना करो। मीना का बहुत ध्यान रखती है और पूरी रात उसी के पास बैठी रहती है। बैठे बैठे कब उमा की आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उमा के साथ मीना की भी आंख लग जाती है, पर मीना दोबारा कभी नहीं उठती। यह बात बर्दाश्त ही नहीं हो पाती, वो मीना के लिए बहुत रोती है। उमा पूरा दिन बस रोती रहती है, वो उस दिन खाना भी नहीं खाती, हर वक्त में बस वो को याद करती रहती है। उमा के कंधे पर एक हाथ आता है। उमा पीछे मुड़कर देखती है तो सामने एक चुड़ैल होती है। उमा बहुत डर जाती है। मैं मीना हूँ, तुम्हारी दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मुझे पता चला है तुम्हारे माँ बाप बहुत गरीब हैं और उनको तुमसे ही सारी उम्मीद है। चलो अब आंसू पूछो और कुछ खा लो, मुझे पता है तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। मीना अपने हाथों से उमा को खाना खिलाती है। अगले दिन उमा हिम्मत करके उठती है और कॉलेज जाती है। वो अपना ठेला लगाने की तैयारी करती है। चुड़ैल बस फिर अपने हाथों को इतना फटाफट चलाती है कि उमा को देखती रह जाती है। फटाफट मोमोज बनाकर तैयार कर देती है। उमा तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे बाप, तुम इतनी तेजी से कैसे ये सब कर सकती हो? दोनों अपना चाइनीज फूड का ठेला लेकर चल पड़ती हैं। जैसे ही उमा बाजार में पहुंचती है, सभी लोग खुशी खुशी उसके पास चाइनीज खाने आ जाते हैं। उमा सबको चाइनीज फूड खिलाती है, सामान बेचकर घर आ जाती है। अब तुम्हारे पेपर आने वाले हैं तो तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, पर बाकी सब वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस पढ़ाई करना, ये तुम्हारे फाइनल पेपर है। के बाद चाइनीज बनाने वाली चुड़ैल अकेले ही सब संभाल लेती है और बस उमा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। शाम को वक्त निकालकर बस उसे 2 घंटे के लिए ठेले को संभालना होता है। की मदद से उमा अच्छे से अपने पेपर्स देती है और जब उसका रिजल्ट आता है तो वो खुशी से पागल हो जाती है। यकीन ही नहीं हो रहा कि कॉलेज में मैंने टॉप की है और अब मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी। फटाफट ये खुशखबरी अपनी सहेली शीना चुड़ैल को देती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाती है, खुश होती है। पता है मुझे कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल जाएगी और मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली जाऊंगी। क्या सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, पर यह सब छूट जाएगा। पता है ये जीवन की सबसे अच्छी यादें थी जो मैंने तुम्हारे साथ बिताई हैं। जीवन की भी यह सबसे अच्छी यादें हैं उमा। मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं था। शायद भगवान ने अच्छा ही किया जो मुझे अपने पास बुला लिया, वरना तुमसे आज बिछड़कर मुझे बहुत तकलीफ होती। पर आज जब तुम अपने जीवन में सफल होने जा रही हो तो आज मेरा तो मकसद पूरा हो जाएगा, जिसके लिए मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी, तुम भी। कहकर चुड़ैल उमा को अलविदा करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। उमा अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चली जाती है।
वह वापस आती है तो शहर में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। माँ बाप को भी शहर बुलवा लेती है और सब खुशी खुशी साथ रहते हैं। सालों बीत जाते हैं पर उमा कभी भी अपनी दोस्त शीना और उसके हाथ के चाइनीज खाने को नहीं भूलती है।